व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें बिल्कुल ठीक रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जी ये माही को देखें मस्तियाँ कर रही, बहुत गंदा बेबी है ये। और इसने मैंगो खा के अपनी सारी शर्ट खराब कर ली हुई है। मैंगो खा के ये देखो बाजू पे लगा लिया सारा मैंगो। तो जब ये मैंगो नजर आ रहे हैं तो ये लड़की छोड़ती नहीं है। ये कहती है कि अभी तो फिनिश हो गया। ये कहती सारे मेरे आगे रख दो। अच्छा चलो चलो बात सुनने। तो जी मामा से भी बातचीत करती। और जी माहिर देखे उधर जाके लेट गई अपने बिस्तर पर। कह रही है मामा मुझे लेटने नहीं देती। बोला कौन सी माँ चाहती कि बच्चा लेटे ना उसको सुकून ना आए। इसने बच्चों ने तो बेसुकून किया होता माओ को। चल चुप कर जा। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र। तो हमारी जो माई है ये बस जब वीडियो में शुरू होती है फिर ये बातें ही करती रहती है। तो जी बात तो मैंने बहुत ख़ास टॉपिक पे करनी थी, ऐसे इसने बस आके बीच में मस्तियाँ करने लग गई। तो जिस तरह के हमारी जो यूट्यूबर्स हैं, लड़ाई किसी के घर की थी, पढ़ किसी और के घर में गई। इस चीज़ पे मैंने पहले भी ऐसे हुआ तो पंजाबी मोम और यूके सिस्टर की थोड़ी सी आपस में, ये सिस्टर है मेरी तो बच्चियों जैसी हैं, इनकी आपस में थोड़ी तलख कलामी हुई थी। जब भी मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की थी तो आज मैंने यूके जो है व्लॉग वाली बच्ची है ज़ारा, मैंने उसका देखा। तो बात ये है कि उस तक अगर मेरी वीडियो पहुंचे तो वो इसको ज़रूर देखे कि उन्होंने जो कहा कि हम अलीवीर और उसकी अम्मी के जो वीडियो बनाते रहे, बिल्कुल हम सारे 2 साल से उस पर काम कर रहे थे। तो वो बात थी एक माँ और बेटे की, और बेटे ने माँ और बहन से की थी ज़्यादती, और उनका कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था, इसलिए हमें बहुत काम करना पड़ा। मतलब वहाँ पे उनकी कोई बात कितने साल तो वो सामने नहीं सामने आने थी। नहीं दिया ना, बेटों को भी नहीं। बेटों से भी चैनल जब किए बनवाए तो उनसे कहा गया कि ये सामने नहीं आएगी। उस वक्त हमने बहुत आवाज़ उठाई, हमारे साथ कुछ बच्चों ने भी, यूट्यूबर लड़के थे, उन्होंने भी आवाज़ उठाई। तो उस वक्त वाकई सही बात है, उसका हमें रिज़ल्ट ये मिला कि अल्लाह ताला ने किया कि उन माँ बेटे की बहन की सुलह होगी। अब वो एक जगह पे बैठे हुए हैं। फिर बात हुई उज़्मा की, इसकी अपनी वालदा के साथ लड़ाई हुई, उस पर भी हमने बहुत आवाज़ उठाई कि अपने वालदैन के साथ ऐसा ना करो। वो भी बात वही हो गई कि जब अलीवी ने कहा कि हम लोग हैं जी जट है और तुम जो कुछ भी अवान हो या जो अलिया जट है और ये उज़्मा लोग ये कहते हैं हम लोग अवान है, तो तुम हमारे रिश्तेदार नहीं, तुम और हम हो। और इन्हें भी समझ आ गई। चलो अब ये सारे खानदान वाले इकट्ठे हो गए, चलें शुक्र है समझ आ गए, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि वो कौवा चला हंस की चाल, वो अपनी भी गंवा बैठा। तो वो ये बात है कि जब दूसरी फैमिलियों में घुसे बगैर रिश्तेदारी के तो फिर ऐसे होता है। अब आ गई बात इन यूट्यूबर्स बच्चियों पे, तो मैं एक बड़े होने के नाते इनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपस में ना उलझें, बल्कि स्वीटी लोगों को भी ज़्यादा हद से ज़्यादा कहने की हमें ज़रूरत नहीं। पता क्या, जब हमने उनकी बातें सुनी, उन्होंने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और अपनी बहन के सर पे हाथ रख के कसम उठाई। मुसलमान होने के नाते हमें उन पे भी यकीन करना चाहिए। और जब हमने शबाना सिस्टर के गए, उधर उनके मियाँ ने कुरान पाक की कसम खा के उठाई, कुरान पाक उठाया और बात की, हमने उन पे भी यकीन किया। बात आ गई ये, तो अब ये है कि हक़ की आवाज़ वहाँ उठाई जाती है जहाँ कोई खुद उठा रहा हो, तो वो कहे कि मैंने आवाज़ उठाई, आप मेरे साथ मिलकर आवाज़ उठाए। फिर हमारा हक बनता है कि हम उनके साथ लग के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जिनका दिल करता है, जो ईमान अपने को हाजिर नाजर जान के, और नहीं ये भी बात नहीं है कि उठा सकते हैं आवाज़, पर उनके पीछे उठाई जाती है जो आगे से पार्टी मतलब ऐसी ना हो कि गाली गलोच करने वाली ना हो। तो बात ये है कि जो शबाना सिस्टर तो माशाल्लाह खुद, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो आटे में नमक है, हमें तो कोई जानता नहीं। उनके तो माशाल्लाह 650 सब्सक्राइबर हैं, तो उनका तो 6 लाख, तो उनको तो बड़ी दुनिया जानती है। वो आवाज़ उठाते जिस तरह के उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाए थे, और उन्होंने उसके वालिद साहब ने, स्वीटी के वालिद साहब ने आके कहा था कि मतलब कि इनकी फैमिली के 2 मेंबरान हैं जिनको भी हम नहीं सामने लेके आ रहे कि उनके घर ख़राब ना हो। तो उस वक्त शबाना सिस्टर या इसके हस्बैंड को या इसके बेटों को बात करनी चाहिए। दूसरी बात मामा, किसी को एक बात करके 2 सुनने से बेहतर है कि मतलब वो उनको गाली गलोच करें, उनको गाली गलोच करें, तो इससे थोड़ा सा परहेज करें। शरीफ लोग थे, बस ये कि उन्हें चाहिए था कि वो कहते कि भाई हमें वो 2 घरों का बात बताओ कि हमारी बेटी का घर खराब होने वाला तो हो गया, कम से कम हमें पता लगे हमारे हम उनसे मोहतात हो जाएं, और आगे से भी हमें पता चल जाएगा कौन दुश्मन कौन दोस्त। ठीक है, उन्होंने नहीं उनसे पूछा,
उनकी वालदा ही है, कोई थोड़ा बहुत आके वो भी अहादीस मुबारक सुनाती है, अपने घर की रूटीन बताती हैं और एक दो लफ्ज़ बोलती हैं, इसके अलावा उन्होंने कभी नहीं बोला। मैं इन बच्चियों को ये कहती हूँ कि आप क्यों कमलों की तरह मतलब नादानी कर रहे हो, उनके पीछे वीडियोस बना रहे हो, वो खुद बना नहीं रहे। हम लोग उनके पीछे कोई बात नहीं, हम भी वीडियो बना देते, वीडियो बनाते हैं, वो लड़का उठ के सबको गालियाँ देता है लाइव में, वो यूट्यूबर नहीं है, वो इंस्टा पे आता है लाइव में खड़ा होकर सबको गंदी गंदी गालियाँ देता, हमें क्या फ़ायदा है। ये वो कहते हैं जिनकी लड़ाई थी वो एक साइड पे होकर बैठ गए और दूसरे के घर उतनी लड़ाई पड़ उन गई। दोनों को गालियां नहीं पड़ी जितनी उसने दूसरे लोगों को गालियां दूसरे लोगों निकाली को वो हैं, गालियां दे रहा था। नाम ले लेके दे रहा है। इसलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ। फिर आज ये हुआ कि मतलब कनाडा वाली जो है आलिया हबीब और ये जो है यूके वाली, इनकी थोड़ी सी आपस में होगी, उन्होंने कहा मेरी ना बात करें, उन्होंने कहा मेरी ना बात करें। इसलिए मैं इन बच्चियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आवाज़ जिनकी लड़ाई है उन तक ही रहने दें, आवाज़ उनके पीछे उठाई जाती है। जिनका कोई सोर्सेज ना हो या अगर ये यूट्यूबर्स ना होते, आम लोग होते, तो हम इनके पीछे हक सच की आवाज़ उठाते। ये तो यूट्यूबर है। और जिस तरह और ये बात जो करनी थी कि जो उसका शाहदवीर का और उसका चैनल कहाँ गया, हाइड हुआ है, डिलीट हुआ है, तो उसके बारे में भी ये मुझे मतलब जहाँ तक मैं आपको बता रही हूँ कि उनके चैनल डिलीट नहीं हुए, सिर्फ हाइड हुए, प्राइवेट हुए, मतलब उन्होंने प्राइवेट कर दिए। तो जी वो चैनल ना तो अब शाहिद भाई चलाएंगे और ना ही उज़्मा चलाएगी और ना ही हम लोग उनको वहाँ पे देखेंगे। और दूसरी बात रही कि अलीवीर, तो आप लोग खुद भी सोच समझ सकते हैं कि अलीवीर तो बिल्कुल भी नहीं चला सकता, क्योंकि उसको पता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब जलालत मिलेगी, बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी, बहुत ही ज़्यादा मुझे मतलब मसला होगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ये चैनल का अब मैं आपको बताती हूँ आगे क्या होगा। इस चैनल से होंगी वीडियो सारी डिलीट, जो उनकी उज़्मा लोगों की थी, ठीक हो गया, और नाम होगा चेंज और ये सेल किया जाएगा, ये बेच देगा दोनों चैनल, क्योंकि इस पे इसको सिल्वर बटन भी मिलने वाला है उज़्मा वाले चैनल पे, तो लोग अच्छे होके इसको खरीद लेंगे। वही ना, लोग इसलिए कह रहे थे कि उज़्मा इसलिए रो रही थी, लेकिन उज़्मा को रोने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला उसको वो मेहनत करेगी, उसको और रंग लगाएगा और उसको और सिल्वर बटन मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा, मैं किसी मतलब वीडियो पे देख रही थी कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात की है, मुझे भी उस बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ कि जिस तरह जो छोटे यूट्यूबर थे, जो भी थे, जिस तरह ऑडियंस थी उज़्मा और शाद के लिए, वो ऐसे मतलब उन्होंने ढूंढा है ना, जो ढूंढने का हक है। हर बंदे ने एक दूसरे से लिंक, हमसे भी लिंक मांगे हैं, हमसे भी कुछ लोगों को दिए गए हैं, हमने भी, और कुछ लोगों ने मतलब दूसरों से किए हैं। तो इनका चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो कर गया। तो मतलब उनका मैं नाम तो नहीं लूँगी, फिर वो अगला बंदा कह देता जी मेरा नाम लिया गया। तो उन्होंने यही कहा कि इन्होंने शाहदवीर का इतना अच्छा चैनल ग्रो कर गया, इस बंदे ने किसी का शुक्रिया नहीं अदा किया, किसी चैनल वाले का नाम नहीं लिया, शाहद और उज़्मा ने। जिस तरह इनके चैनल ग्रो कर गए और जिस तरह ये हम लोग छोटे यूट्यूबर्स थे, यूके वाली ने, हमने है वो जो है इनका है ही नहीं किसी का शुक्रिया अदा करना, पेंडू मुंडा है ही वो नहीं उसने, और ये जो है मूदी बुखारी है और हंसो हंसाओ वाले अदील हैं। तो हम सब लोगों ने, हमारी भी जाके वीडियोस देख लें, हमने भी किस तरह बनाई है उज़्मा के लिए, कि अगर हमें उज़्मा गलत लगी तो हमने उसको कहा हमें ये गलतियां लगी, अगर सही लगी, जैसे ही हमें पता चला कि वो हक सच वाली बात है, तो हमने उस पर वीडियोस बनाई हैं। हमने शमाइला को भी अप्रिशिएट किया कि उसने इनकी गुलामी से जान छुड़ाई। अब ये हंसी खुशी हर रिश्तेदार से मिल रहे हैं, तो इनको वाकया ही चाहिए था, जो लोग इन पे काम कर रहे थे ना, उनका शुक्रिया अदा करते, उनका नाम लेते कि किस किस बंदे ने मेरे लिए, हमारे लिए आवाज़ उठाई है, जिसने बात की। तो वो वाकई वही बात आती है कि ये अली वीर के स्टूडेंट हैं, इन्होंने क्यों किसी को शाबाशी देनी है, कभी भी नहीं है, कभी किसी का शुक्रिया भी नहीं अदा करेंगे, कभी किसी का नाम भी नहीं लेंगे। और उनके तो तमाशे अभी तक वहीं के वहीं है, कहीं पे वो खेतों में जाके लेट रही है और कहीं पे वो जमीन पे लेट रही है, और मुझे नहीं समझ लग रही इनका होना क्या है। और माशाल्लाह से उधर से जो सबा अहमद है वो भी बहुत टॉप पे जा रहे हैं। पहले वो मैके के मतलब आ गई और अब वो कह रही मुझे एहसास हो गया, मुझे नहीं आना चाहिए था ये वो। तो बस इसी टॉपिक पे हम लोग कल बात करेंगे। चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। और माही भी सो गई है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। देख लीजिए जी, माही सो रही है।